हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो लीगल। आज हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। देखिए, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड रेलेवेंट है इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 9 में। अब ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होता क्या है? देखिए, यहाँ टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड को समझने से पहले हमें समझना है कि आइडेंटिटी दो चीज़ों की होती है। एक होती है किसी थिंग की, दूसरा होती है किसी पर्सन की। किसी थिंग की आइडेंटिटी, मान लीजिए किसी पर्सन की कोई प्रॉपर्टी चोरी हो गई, जैसे मोबाइल चोरी हो गया, लैपटॉप चोरी हो गया। अब अगर वो मोबाइल या लैपटॉप मिल जाता है तो आप उसको किस तरह से आइडेंटिफाई करोगे? उसका बिल दिखाकर, उसमें अगर कोई मार्क है तो वो दिखाकर, उसके अंदर ऐसे कोई डॉक्यूमेंट्स आपने रखे हैं, कुछ फोल्डर्स रखे हैं, तो वो आइडेंटिटी रिवील करके। अब बात आती है किसी पर्सन की आइडेंटिटी को आप किस तरह से रिवील करोगे, किस तरह से उस पर्सन को पहचानोगे। तो यहाँ पर्सन की आइडेंटिटी एस्टैब्लिश होती है दो तरह से। एक होती है डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन, दूसरी होती है सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन। डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक्स पर्सन है जिसके सामने ऑफेंस हुआ, मतलब ए ने बी का मर्डर किया एक्स के सामने। एक्स ए को जानता है बाय नेम कि ये कौन है। वो कोर्ट में आकर उसका नाम लेकर उसकी आइडेंटिटी रिवील करता है कि ये ए था जिसने बी का मर्डर किया। तो ये आइडेंटिफिकेशन जो उसने कोर्ट में दी बाय नेम, ये मानी जाएगी डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन। इसी को हम कहते हैं टेस्टिमोनियल आइडेंटिफिकेशन। दूसरी आती है सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन, जो कि एक्स के सामने ए ने बी का मर्डर किया, पर एक्स को नहीं पता कि ए कौन है, पर वो उसको जानता है, पहचान गया है। अगर ए एक्स के सामने आएगा तो एक्स पहचान जाएगा कि ये ए ही है जिसने बी का मर्डर किया था। तो ये चीज़ ये मानी जाएगी सर्कमस्टेंशियल आइडेंटिफिकेशन, कि वो पर्सन कोर्ट में आके कहता है कि मैं उस पर्सन को नाम से नहीं जानता, पर अगर वो पर्सन मेरे सामने आएगा तो मैं पहचान जाऊंगा कि हाँ, ये वही पर्सन है। अब आते हैं हम अपने मेन कॉन्सेप्ट पे, जो कि है टीआईपी। टीआईपी की फुल फॉर्म क्या है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। अब ये टीआईपी होता क्या है? ये किसी पर्सन की आइडेंटिफिकेशन की प्रोसेस है। अब ये किस तरह से होती है, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, एक्स के सामने ए ने बी का मर्डर किया। ए ने बी का मर्डर किया, एफआईआर लॉज हो गई। एफआईआर लॉज होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई। जैसे ही एफआईआर लॉज हुई, पुलिस ऑफिशियल ने इस एक्स को अरेस्ट कर लिया। जैसे ही अरेस्ट किया इसे, अब इस आई विटनेस के सामने लाया जाएगा इसकी आइडेंटिफिकेशन कराने के लिए कि क्या ये यही पर्सन है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया था। अब ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन होगी कैसे? कि जैसे ही एक्यूज्ड को अरेस्ट करेंगे, एक्यूज्ड को जब इस आई विटनेस के सामने लाया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि एक्यूज की आइडेंटिटी जब तक आई विटनेस नहीं पहचान लेता उससे पहले किसी के सामने रिवील ना हो, ना ही मीडिया के सामने, ना ही किसी और प्राइवेट पर्सन के सामने। इसीलिए ये ध्यान रखते हैं कि जब भी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाती है तो उस एक्यूज के मुंह के ऊपर कपड़ा पहनाकर उसे उस पर्सन के सामने लाया जाता है, ताकि उससे पहले कोई और उसे ना पहचान ले। अब ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई कैसे जाती है? तो यहाँ ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड के लिए जो वो एक्यूज होगा उसको सेम उसी के जैसे दिखने वाले लोगों के साथ मिलाया जाएगा, मिक्स किया जाएगा। मतलब एक एक्यूज होगा, उसके साथ 9 से 10 लोग और होंगे जो उसकी तरह दिखते हैं। मतलब अब शक्ल तो सेम नहीं हो सकती, पर फिज़िक्स तो सेम हो सकती है। तो सेम फिज़िक्स के 9 से 10 लोग उसके साथ और रखे जाएंगे, जिसके बाद आई विटनेस को बोला जाएगा कि आपको ये पहचानना है। तो आई विटनेस जिस भी एक्यूज को पहचानता है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी। अब बात आती है कि ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड कौन करेगा? कभी भी आइडेंटिफिकेशन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी के अकॉर्डिंग अगर पुलिस ऑफिसर कोई स्टेटमेंट कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन अगर रिकॉर्ड करते हैं तो वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती। तो ये जो स्टेटमेंट है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की जो स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड की जाएगी या तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट द्वारा, या फिर प्राइवेट पर्सन की प्रेजेंस में। पर ध्यान रहे, पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे जब ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड चल रही होगी। और जब ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन चल रही होगी तो अगर एक्यूज की बियर्ड हैं तो ये आइडेंटिफिकेशन 2 बारी में होगी। एक बार उसकी बियर्ड के साथ, दूसरी बारी में उन सभी लोगों की बियर्ड को छुपा दिया जाएगा और फिर आइडेंटिफिकेशन होगी। उसके बाद अब चलिए, आइडेंटिफिकेशन हो गई, टीआईपी की सारी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो गई।
अब बात आती है कि टीआईपी कराने का पर्पस क्या है। मान लीजिए आज ऑफेंस कमिट हुआ, ये जो आई विटनेस था इसकी मेमोरी फ्रेश थी, इसने उस एक्यूज को देखा था। अब मान के चलिए जब भी इसकी एविडेंस की बारी आती है कोर्ट में, ट्रायल स्टेज होगा, फिर प्रोसिक्यूशन एविडेंस होगी, फिर आई विटनेस को बुलाया जाएगा। हो सकता है वो स्टेज आने में 2 से 3 साल लग जाएं, तब तक ये आई विटनेस भूल जाए उस एक्यूज की आइडेंटिटी। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जब इसकी मेमोरी फ्रेश है उसी टाइम टीआईपी रिकॉर्ड कर ली जाएगी। जब ये पर्सन आई विटनेस अपनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस की स्टेज पर एज अ प्रोसिक्यूशन एविडेंस कोर्ट में आएगा, अपनी एविडेंस देगा, तो इसकी पहले वाली स्टेटमेंट यानी इसकी टीआईपी वाली स्टेटमेंट से उसकी पहले वाली एविडेंस जो कि टीआईपी में रिकॉर्ड की गई थी उससे अब उसकी एविडेंस जो वो प्रोसिक्यूशन स्टेज पर दे रहा है उसे उससे कोरोबोरेट किया जाएगा कि क्या ये सेम वही बात बोल रहा है जो इसने पहले बोली थी, क्या ये उसी तरह से आइडेंटिफाई कर रहा है जिस तरह से इसने पहले आइडेंटिफाई किया था। मतलब इसका पर्पस है कि ये कोरोबोरेशन के लिए यूज़ होती है। फिर बात आती है कि क्या किसी एक्यूज्ड को फोर्स किया जा सकता है टीआईपी के लिए, तो वो कहते हैं हाँ, सीआरपीसी में इसके लिए अलग से प्रोविज़न प्रोवाइडेड है सेक्शन 54A में, जो कि बात करता है कि अगर एक्यूज्ड कोऑपरेट नहीं कर रहा टीआईपी के लिए तो प्रोसिक्यूशन कोर्ट से ऑर्डर ले सकता है उस एक्यूज की टीआईपी कराने के लिए। अब अगर ऑर्डर होने के बाद भी ये एक्यूज्ड कोऑपरेट नहीं कर रहा टीआईपी के लिए, तो कोर्ट अब इस एक्यूज के अगेंस्ट एडवर्स इन्फरेंस क्रिएट कर सकती है कि ये इसीलिए नहीं कराना चाहता क्योंकि ये हो सकता है ये ऑफेंस इसी ने ही किया हो। उसके बाद बात आती है कि इस एक्यूज्ड ने क्या किया, कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई और कोर्ट को ये ग्राउंड्स भी दिखते हैं कि हाँ इस एक्यूज को बेल मिल जानी चाहिए, पर इसकी टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अभी तक नहीं हुई। तो क्या टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ना होने के बेसिस को ग्राउंड बनाते हुए इसकी बेल रिजेक्ट की जा सकती है? तो वो कहते हैं नहीं, इसके लिए सीआरपीसी में प्रोविज़न है सेक्शन 437 क्लोज ए के प्रोवाइजो 3 में, जो कि बात करता है कि सिर्फ अगर किसी एक्यूज के टीआईपी नहीं हुई तो इस बेसिस पे उसकी बेल नहीं रोकी जा सकती। अब आ जाते हैं कि टीआईपी के लिए कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं। ये गाइडलाइंस क्या हैं? ये फर्स्ट गाइडलाइन है कि जैसे ही एक्यूज अरेस्ट होगा एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराई जाएगी। दूसरा, ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड कराते टाइम पुलिस ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं होंगे, अगर होंगे तो ये सेक्शन 162 से हिट हो जाएगा, मतलब ये किसी पर्पज़ के लिए फिर यूज़ नहीं हो सकता। थर्ड, ये कहते हैं कि जब भी एक्यूज्ड को टीआईपी के लिए लाया जाएगा तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि इसकी आइडेंटिटी पहले रिवील ना हो। फिर ये कहते हैं कि जब भी किसी एक्यूज्ड की टीआईपी कराई जाएगी तो उस एक्यूज्ड को उस एक्यूज्ड के सेम फिजिक्स वाले लोगों के साथ में खड़ा करके फिर आइडेंटिफिकेशन कराई जाएगी। फिर वो कहते हैं कि अगर इसकी बियर्ड है तो ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन 2 बार में कराई जाएगी, एक बार विद बियर्ड और एक बार बियर्ड को छुपाकर। और ये टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या फिर प्राइवेट पर्सन के सामने कराई जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या अगर किसी केस में टीआईपी नहीं कराई तो क्या ये उस ट्रायल में मटेरियल डिफेक्ट होगा? तो ये कहते हैं कि टीआईपी ना कराना कोई मटेरियल डिफेक्ट नहीं है। इवन अगर टीआईपी कंडक्ट नहीं भी कराई तो भी वो आई विटनेस जब अपनी प्रोसिक्यूशन एविडेंस के स्टेज पर कोर्ट में आएगा, वो उस टाइम उस एक्यूज को कोर्ट के सामने आइडेंटिफाई कर सकता है कि हाँ ये वही एक्यूज है। पर जब इस तरह की आइडेंटिफिकेशन होगी बिना टीआईपी के, तो कोर्ट यहाँ पे कॉन्शियस होगी, ये देखेगी कि ये आइडेंटिफिकेशन कितने टाइम बाद हो रही है, क्या ऑफेंस में और अब इस एविडेंस की स्टेज में बहुत टाइम हो चुका है, या जब ये ऑफेंस हुआ था तो वो किस टाइम हुआ था, दिन में हुआ था, रात में हुआ था, क्या इतनी प्रॉपर लाइट थी कि ये आई विटनेस उस एक्यूज्ड को वहाँ पर देख सकता हो सकता है ऑफेंस रात में हुआ हो तो वो आई विटनेस देख ही ना सकता हो, वो बनाया हुआ आई विटनेस हो। तो जब भी ये आई विटनेस कोर्ट में उसको आइडेंटिफाई करेगा एक्यूज्ड को, तो कोर्ट इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही उसकी एविडेंस को रिकॉर्ड करेगी। आई होप आपको ये टीआईपी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा।